स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें आदरणीय सांसद माननीय श्री माला दो भैया, माला माला डॉक्टर साहब को भी एक माला दो, डॉक्टर साहब को भी। डॉक्टर साहब मतलब आप श्री फिरोजिया जी, माननीय विधायक श्री दिलीप कुमार गुर्जर जी, जिलाध्यक्ष और मंच पर उपस्थित सभी बाकी सम्मानित सदस्य, मंच के बाहर उपस्थित मेरे सारे साथी अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रेस मीडिया के सभी साथीगण, आप सबका मैं इस यादगार मौके पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज की ये याद हमारे अनुसार जिला मध्यंतर पार्टी अध्यक्ष मनोज जी, निःशुल्क से इस ट्रेन की हमें बहुत समय से आवश्यकता थी। हम लगातार प्रयास कर रहे थे। आज सांसद जी के प्रयासों से ये सौगात हमें मिली है, तो निःशुल्क से उसके लिए हमको बहुत बहुत बधाई। और वो जहाँ तक रेलवे के डिपार्टमेंट की बात है, सांसद जी हमेशा इनके लिए लगे रहते, तो हम भी सांसद जी को उनको कहते रहते हमारे क्षेत्र में ये समस्या है। निःशुल्क से हमारा नागदा दिल्ली मुंबई के मध्य का स्टेशन है और यहाँ पर सभी जनजाति के लोग निवास करते हैं, हर प्रदेश के लोग निवास करते हैं। यहाँ पर जितनी ट्रेन चले उतना भी हमें ये प्रायोगिक तौर पर चलिए, तो हम इस ट्रेन का अधिकतर उपयोग करके इसकी उपयोगिता हमें सिद्ध करना है।
जहाँ तक भाई प्रकाश जी ने जो बात कही, निःशुल्क से हमारे स्टेशन पे पूरा दिन महिलाओं की आवश्यकता है। मिलाराम क्षेत्र में भी रेलवे स्टेशन की एक आवश्यकता है। और साथ साथ मेरा सांसद जी से अनुरोध है कि उज्जैन में सिंहस्थ को दृष्टिकोण रखते हुए हर योजना बनाई जाती है। नागदा एक ऐसा स्टेशन है यहाँ पे यात्री आता हो, यहाँ से उज्जैन को जाता है, तो नागदा के स्टेशन पे भी सिंहस्थ मद में भी इसका बजट प्रावधान होने की रखने की आवश्यकता है। और हम सब लोग मिलजुल कर इस नगर की उन्नति विकास और रेलवे के जो सुविधा दिलाने का प्रयास है हम लोग लगातार करते रहते हैं। और बहुत सारी ट्रेनें हैं, जो बहुत सारी जो कोटा में रहती है, हम चाहते हैं कि उसको उज्जैन तक बड़े और 10-15 घंटे पड़ी रहती है। तो निश्चित से हम सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे तो निश्चित से हमारे क्षेत्र में उन्नति विकास। अभी का उदाहरण है 6 ट्रेनों का एक साथ स्टॉपेज। मुझे लगता है हमारे देश में जितने सांसद हैं उनमें से शायद मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं भैया के साथ दिल्ली रहने का सौभाग्य मिलता है। हम सब सौभाग्यशाली के एकमात्र ऐसे एक राजधानी रुकती है। बस ये एक विषय नहीं है। मैं अब चूंकि अभी लास्ट ईयर जब भैया लोकसभा में थे तो बहुत इच्छा थी सबकी कि यहाँ एफएम शुरू हो, तो मैंने भैया से आग्रह किया कि एफएम एक क्वेश्चन लगा लोकसभा में, जवाब आ गया कि नागदा में एफएम की कोई प्लानिंग नहीं है। भैया शाम को ही माननीय मंत्री अनुराग जी के बंगले पे और उन्होंने कहा ये नागी है। अनुराग जी ने तत्काल डीजी साहब को वहीं बुलाया उनके बंगले पे। मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं इस घटना का। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, सांसद जी ने कहा है ये करके बताना है और करके देना है। आप सबके आशीर्वाद से, सांसद जी की कृपा से हमारा एफएम अंतिम स्थिति में है। आने वाले 1 महीने में इस क्षेत्र के 50 किलोमीटर के रेडियस में एफएम के गाने हम सब मनोरंजन के रूप में सुन सकते हैं। एनटीपीसी की जमीन उदाहरण है, 35 सालों से पड़ी हुई थी। जब माननीय सांसद जी माननीय मंत्री जी के पास गए तो उन्होंने कहा कि ठीक है विचार करते हैं। 7 दिन बाद फिर सांसद जी गए मंत्री जी के पास, के साथ क्या हुआ, मैंने पत्र दिया था। तो बोले हमारी तो कोई जमीन ही नहीं है वहां। आपने कहा कि सब आप ही की जमीन है, 1000 बीघा जमीन है। बोले नहीं हमारी कोई जमीन नहीं है। माननीय सांसद जी ने कहा ठीक है साहब नहीं है तो फिर मैं कागज लाकर देता हूं। बोले ठीक है साहब। आर.के. सिंह साहब मंत्री है, पूर्व आईएएस है, और साहब ने शनिवार रविवार को जब यहाँ आए सेशन के दौरान तो शनिवार रविवार को भी आराम नहीं किया। कलेक्टर साहब को कहा कि फटाफट कागज लाओ, और कागज लेके सोमवार को फिर मंत्री जी के सामने टेबल पर रख दिया कि साहब ये 1000 बीघा जमीन आप ही की है, ये कागज देख लो। मंत्री जी को भी मानना पड़ा और 650 करोड़ का प्रोजेक्ट हमको मिल गया है। अंतिम स्थिति में वो प्रोजेक्ट है, टेंडर की प्रक्रिया हो गई है, थोड़ी सी औपचारिकता बाकी है। 1 महीने के अंदर उसका काम शुरू हो जाएगा। रेलवे की जमीन के घर बर्बाद हो जाएंगे, दीवार मत उठाना। बातचीत हुई, प्रोसेस आगे बढ़ी और माननीय सांसद जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से आज लगभग आधा किलोमीटर लंबी जमीन हमको पार्क के लिए रेलवे ने दे दी है और हमारी नगर पालिका ने उस पर काम की भी धीमे धीमे शुरुआत कर दी है। तो ये सारे वो काम मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने देखे और सालों से चल रही थी कि जो पारसा एक्सप्रेस है वो यहाँ पे इसका स्टॉपेज हो, और आज बड़े हम खुश हैं कि जनता जनार्दन की वो मांग आज स्वीकृत हुई और उस कार्यक्रम में उपस्थित यशस्वी विधायक श्रीमान दिलीप शेखावत जी, दिलीप गुर्जर जी और 2 दिल्ली के माफ कर डीआरएम साहब गुप्ता जी, हमारे यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय कहता हूँ एस एन महेंद्र गादिया जी, सामने उपस्थित हमारी बहन यादव जी, गोपाल जी यादव जी, और सामने उपस्थित मेरे सभी वरिष्ठ जन, आशीर्वाददाता, पत्रकार बंधु। जब रोकना है किसी ट्रेन को तो ये समझ लो कि उस जोन, वेस्टर्न जोन है तो वेस्टर्न जोन भी, उसके आसपास के भी पूरा शेड्यूल उसको उनको चेंज करना पड़ता है। कई ट्रेनों को उनके समय में फेरबदल करते हुए और बड़ी मुश्किल में वो स्टॉपेज दिया जाता है, बड़ी मशक्कत होती है। ये मुझे जब समझ में आया जब मैं सांसद हूं, मैं जब रेल मंत्रालय जाता था, यार सांसद जी आप क्या बात कर रहे हो,
तो वो इतने अधिकारी आते हैं वहां बैठते हैं और मशक्कत करते हुए देखा, मैंने कहा यार ये तो बड़ा गजब काम है। बस इनका नाम दिया मैंने, महेंद्र गाजिया जगह के डॉक्टर हो यार आप वास्तव में। इसे हमने राजधानी एक्सप्रेस कोविड में लगभग 10,000 स्टॉपेज बंद किए गए, और इसलिए नहीं बंद किया, उसके पीछे रीजन है। माननीय मोदी जी चाहते हैं कि जो है स्पीड से, अभी 90-80 की स्पीड थी ट्रेनों की, अब 130 हो गई, और आने वाले समय में 160, और उसका ट्रायल भी हो गया वंदे भारत ट्रेन का। यहीं से नागदा से गुजरी है 160 की स्पीड में। तो ये ट्रेनें जो नई आ रही हैं, इसके पीछे रीजन ही है कि स्पीड बढ़ेगी जाए, और स्पीड बढ़ेगी तो उसका स्टॉपेज, और स्टॉपेज इसलिए कैंसिल किए, उनका शेड्यूल चेक किया गया कि मेंटेनेंस का कितना समय रहेगा, किस ट्रेन के पीछे क्या रहेगा, उसके पीछे काफी लॉजिक है। और ऐसे में हम पहुंच जाते हैं कि साहब इस ट्रेन का तो स्टॉपेज देना ही पड़ेगा, हमारी जनता की मांग है, तो वो बड़े विचलित हो जाएंगे। पर हमारे जो रेल मंत्री है बड़े सहज सरल और सरल हृदय वाले मंत्री, उनसे मैंने एक बाल हट जैसी जिद करी, क्योंकि मैं तो उम्र में छोटा नहीं हूं। नहीं साहब ये तो देनी पड़ेगी, मेरे जैन समाज और हमारे उत्तर प्रदेश के, बिहार के लोगों की ये बहुत महत्वपूर्ण ट्रेन है, क्योंकि शिखर जी भी जा रही, पार्षद जी भी जा रही है, तो जैन समाज के दोनों तीर्थ हैं, हमारे तीर्थ स्थान। माननीय डीआरएम साहब ने मुझे कहा भी कि सर आप बताएं इसमें और क्या क्या चेंज करना है, क्या और फैसिलिटी चाहिए। जैसे कि हमारे विधायक जी अभी कह रहे कि सिंहस्थ मध्य में इसको जोड़ना चाहिए। सिंहस्थ मध्य, अब तो रेलवे इतना मद आ रहा है, तो मैं डीआरएम साहब से भी कहूंगा कि हमारे यहाँ के जो लोकल के जन प्रतिनिधि है, इनके साथ आप एक बार देखना इनके सुझाव, क्योंकि लोकल के लोग इनको ज्यादा मालूम है कि यहाँ और क्या क्या डेवलपमेंट होना चाहिए। तो उस हिसाब से अपन डेवलपमेंट करेंगे तो काफी सुविधा लोगों को मिलेगी। और एक डीआरएम साहब यहाँ पे कोई दोनों तरफ से गेट लगा दिए, रास्ता रहता है, जैसे कि हमारे बैरिकेड्स लगे। अगर आप उसको खुलवा दें, लोगों को घूम के सामने रोड लाइन है, तो जो पहली रोड लाइन है उस पर दोनों तरफ बैरिकेड्स लगे हुए हैं, उस पार में कहीं नहीं लग रहा कर लेना। पूरे खर्चों की बात है। और एक मैंने आपको टॉयलेट का भी बोला था उसमें, तो वो टॉयलेट का भी ये आप नगर निगम, नगर पालिका क्या है कि उसका उपयोग हो जाएगा। एक्सकेलेटर की तो चल रही हमारी चर्चा, आपसे बात भी। जावरा जो हाईवे एक्सप्रेस निकला है, मुंबई दिल्ली हाईवे एक्सप्रेस, उसको मैंने बोला जावरा से नागदा, उन्नेल, उज्जैन और उसको पीथमपुर तक 4 लेन करने के लिए। तो गडकरी जी बोले मेरा वजन, बोले मालूम है आपको कितना था? कितना? बोले 131 किलो। ठीक, बोले तुम्हारा वजन कितना है? मैं चुप हो गया। आने वाले मेरा 131 था, तो आज मैं 94 पे आ गया हूँ, 93, 94। मैं कहा ठीक है साहब, तुम्हारा क्या थोड़ा सा ही बढ़ा है। बोले कितना? मैं कहा 132। तो बोले अनिल जी अगर आप 1 किलो वजन कम करोगे तो मैं 1000 करोड़ रुपए दूंगा। बोले साहब ये रोड, बोले मेरी बात ही नहीं सुन रहा हूँ। मैंने हाँ साहब बताएं। बोले 1 किलो पे 1000 करोड़ रुपए। मुझे ठीक है, उज्जैन आलोट संसदीय विकास के लिए। बोले मैं बताऊंगा कैसे करना, वो भी मैं बताऊंगा। तो मैंने सोचा मैं ठीक है साहब बताया। बोले ऑपरेशन करा लो ये वो। मैं नहीं साहब मैं तो कर लूंगा। तो उनको लगा बंदा 2-4-5 किलो कम करेगा, इससे अलग क्या कम करेगा। और उनको क्या मालूम कि बिल्कुल जुनूनी है, पगला टाइप है, बिल्कुल जुनूनी। मैं भिड़ गया, तो मैंने 15-16 किलो वजन कम करा, तो मीडिया वाला ने उसको मीडिया में एकदम आया, तो माननीय मोदी जी के भी संज्ञान में आया। तो उन्होंने मुझसे एक बार पूछा कि अभी कितना वजन कम करा? मैंने 16-17 किलो। उन्होंने बड़े गौरव से देखा, बोले अभी और गुंजाइश है। बोले साहिब कितना? बोले 15-20 और करो। अब 2 बड़े बड़े नेताओं का मोटिवेशन, एक पैसे देगा, एक आशीर्वाद।
मैं भिड़ गया, मैंने उठा के 40 किलो कम कर दिया। मेरे को मोदी जी उज्जैन आए, उन्होंने बहुत कम करा। मैंने कहा हाँ साहब, मैं कितना, मैं 40। तो बोले अब रुको, क्योंकि साइड इफेक्ट भी होते हैं। मतलब देखो आप कि विश्व के सबसे चर्चित नेता, कद्दावर नेता, वो मेरे स्वास्थ्य की, वजन की चिंता में है। तो साहब 40 किलो वजन करा, फिर गडकरी जी के पास कुछ समझ लाओ पैसा। तो गडकरी जी ने बोला हे भगवान, मेरे को लगा था ये 4-5 किलो कम करेगा। फिर उन्होंने मुंबई में इन्वेस्टर मीट में बोले वो, और मानी अंडारी और मित्तल साहब सब थे, जब उनके बीच में बोले और छपा भी कि उज्जैन का एक ऐसा सांसद है जिनको जुनून से जुड़ गया और उसने 40 किलो वजन कम कर दिया। तो मैंने कहा अब तो सड़क आ ही जाएगी। और वास्तव में मोदी जी अभी ने भी बोला है और गडकरी जी का भी आशीर्वाद है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी मुझे बुलाया है। तो भगवान के आशीर्वाद से बहुत जल्दी हमको जावरा से पीतमपुर की ये 4 लेन रोड मिलेगी, जिससे, क्योंकि ये बहुत बड़ी ऐसी रोड है जिससे कई परिवार के चिराग इस समय असमय काल के ग्रास बने। और इससे एक फायदा ये भी होगा कि 4 लेन तो बनेगी, लेकिन इसके साथ साथ इंडस्ट्री एरिया डेवलप होगा। अभी हमारे ग्रेसिंग, लिंक्सेस और केमिकल प्लांट है, लेकिन इस रोड के बनने के बाद बहुत सारी इंडस्ट्री आएगी और आने के लिए आतुर भी है। और ग्रेसिंग से भी बात चल रही है, वो भी एक्सपांड करने के लिए तैयार है। लगभग 5000 लोगों को अगर एक्सपांशन करेंगे तो 5000 लोगों को और रोजगार मिलेगा। और नागदा को हम, क्योंकि जंक्शन है, बड़ा जंक्शन है, तो हम तो इसमें एक प्रयास और कर रहे हैं कि हमारी खंडवा वाली लाइन वो जितनी जल्दी 2 लेन हो जाए। जैन समाज के हमारे प्रभु आग्रह व्यापक लोग पधारे और माननीय सांसद आदरणीय नीलेश अच्छा सा फोटो खिंचवाएं, स्वागत करें और उसके बाद पुरस्कार करें। और लगातार इन सब मांगों को वर्मा जी ने हमको दिया था कि सेंटर तो तुम जाके वहाँ राजस्थान से